Hello students, this is Abhishek Tiwari here, your English teacher. I'm here to explain you, explain you the lecture of the lesson 4 of the Rattrap. Here I'm going to give you the second video of this lesson, the Rattrap, written by Selma Lagerlof. So students, get ready to visit the YouTube channel of our school, CDW school, and also watch the video that I'm going to provide you. Okay, so here it is. Let's move toward the lines. Okay students, as we were studying last day the story about a rat trap seller, paddler, okay, who used to roam around the roads, okay, and sell sell some rat traps, which means choohedani, okay. And also following it, he also used to do some stealing, कुछ चोरी की activities भी किया करता था वो, okay, for running his livelihood, okay. So he has a perception about the word that the word is nothing but a rat trap, कि दुनिया कुछ और नहीं बल्कि एक चूहेदानी है, and each and everyone is tempted to struck into it, okay. Those stuck into it, some are stuck into it and some are moving around it, okay. Those are just about to go into it. So this is what the explanation for yesterday. Let's talk about the next lecture students, okay. So we have to start from here, हमें actually यहाँ से start करना है. So one dark evening as he was trudging along, means वो जब जा रहा था सड़क से होते हुए along the road, he caught sight of a little grey cottage. उसे एक छोटा सा grey color का एक cottage दिखाई पड़ा, एक एक झोपड़ी सी दिखाई पड़ी, कॉटेज बाय द रोड साइड, रोड के किनारे ही थी. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर एज टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने डोर पे नॉक किया रात में शेल्टर लेने के लिए, रात के लिए वहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए रात भर उसने वहाँ पे नॉक किया. नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे वहाँ के जो ओनर था उसने ना तो उसको रिफ्यूज़ किया वहाँ पे रहने से, इंस्टीड ऑफ द शोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, ओके. इसके बजाय जो है, जो शोर एक कड़वे चेहरे जो है देखने को उसको ऑर्डिनरली मिलते थे हमेशा, उसके बजाय द ओनर who was an old man, जो घर का मालिक था, जो एक बूढ़ा आदमी था, without wife और child, जिसके न तो लड़के न तो वाइफ थी न बच्चे थे, was happy to get someone to talk in his loneliness. उसने उसे वो खुश हुआ कि चलो कोई तो मिला उसको, जो है अपनी लोनलीनेस में, अपने अकेलेपन में बात करने के लिए उसे कोई तो मिला. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, okay. And immediately उसने क्या किया, he put the porridge pot, उसने खाने का बर्तन चढ़ाया आग पर, and gave him supper, और उससे रात का जो है डिनर प्रोवाइड किया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, उसने अपनी टोबैको रोल से एक बड़ा सा हिस्सा काट करके निकाला. एंड दैट इट वाज इनफ बोथ, जो कि पर्याप्त था दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, मतलब कि उस अजनबी के लिए भी और ख़ुद के लिए भी स्मोकिंग पाइप के लिए सफिशिएंट टोबैको था वो. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विथ his guest until bedtime. और फाइनली उसने क्या किया, he got out an old pack of cards, उसने एक पुराना पैक ऑफ कार्ड, मतलब कि ताश के पत्ते का एक पैक निकाला, and he played jollies with his guest, और उसने जो है वो अपने अपने गेस्ट के साथ उसने एक गेम होता है कार्ड का, जॉलिस, उसको उसने खेला अपने गेस्ट के साथ में, तब तक जब तक कि सोने का बिस्तर पे जाने का टाइम नहीं हुआ, ओके. लेट्स मूव फॉर द स्टूडेंट्स आफ्टर इट. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco, okay. वो बूढ़ा आदमी जो है वो बहुत ही generous, मतलब दयालु था, with his confidences ना, अपने आत्मविश्वास में वो बहुत ही generous था, बहुत दयालु था आत्मविश्वास के साथ साथ, as with his
पॉरिज एंड टोबैको, जितना ही वो पॉरिज मतलब कि उसको जो है दलिया रात का भोजन देने और टोबैको देने में जितना कॉन्फिडेंटली, उतना ही कॉन्फिडेंट था वो अपने बिहेवियर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के भी, ठीक है, अपनी जेनर्स को लेकर के। So the guest was informed, guest को inform किया गया at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo iron work. Okay, उसने कहा कि उसने बताया है उस अपने गेस्ट को, उस ओल्ड मैन ने, कि जब वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, कि जब वो समृद्ध हुआ करता था, हिज होस्ट, जो उसका मालिक हुआ करता था, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था एट रैम्सजो आयरन वर्क। रैम्सजो आयरन वर्क में एक आयरन मैन या एक लोहार हुआ करता था, ठीक है। आयरन वर्क्स जहाँ पे आयरन वगैरह पिघलाया जाता है, जहाँ कुछ पिघला करके सरिया और तमाम चीज़ें बनाई जाती है, रॉड वगैरह। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो जो है वहाँ उस वर्क पे, उस लैंड पे काम किया करता था। उसने इन्फॉर्म किया, इंट्रोड्यूस किया अपने पास्ट प्रोफेशंस के बारे में उस रैट ट्रैप सेलर को। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, उसने कहा क्योंकि वो डे लेबर कर पाने में एबल नहीं है, अब वो योग्य नहीं है कि वो दिन भर काम कर सके, इतनी मेहनत कर सके। सो इट वॉज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसकी गाय है जो उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। यस, दैट बॉसी एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये थोड़ी मोटी और मतलब एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी और असाधारण जो है गाय है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो क्रीमरी भर के मतलब जो डेयरीज प्रोडक्ट के लिए, डेयरीज के लिए वो रोज इतना पर्याप्त दूध दे देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले ही महीने उसने 30 क्रोनर एक करेंसी होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वो 30 क्रोनर तक का उसने पेमेंट रिसीव किया है मिल्क प्रोडक्ट को बेच करके लास्ट मंथ। ओके, उसने इस तरह से इन्फॉर्म कर दिया। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। ओके, द स्ट्रेंजर, okay, so the stranger must have seemed incredulous, means the stranger, वो अब ही उसको जो incredulous लगा, मतलब कि विश्वासपूर्ण लगा उसको, अविश्वासपूर्ण लगा उसको। incredulous मतलब कि credulous मतलब होता है ट्रस्टफुल, एंड incredulous मतलब अनट्रस्टफुल, उसको अनट्रस्टफुल लगा। ओके, ये बातें सुन करके फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, वो बूढ़ा आदमी, इसके बाद उसको लगा कि ये विश्वास नहीं करेगा। सो द ओल्ड मैन गॉट अप, वो खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और जा करके वो विंडो के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर पाउच निकाला, विच हंग ऑन अ नेल, जो कि एक कील से उसने लटका रखा था, इन अ वेरी विंडो फ्रेम, खिड़की के फ्रेम के साथ। एंड पिक्ड आउट 3 व्रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने 3 गट्ठर, 3 छोटे पैकेट्स जो है ब्रिंकल्ड, मोड़े हुए ऐसे ना, क्रोनर्स के बिल जो है उसने निकाल के दिखाए। 3 क्रोनर्स के जो है नोट्स उसने दिखाए, जो कि मोड़ करके, रोल करके रखे गए थे उसमें। सो दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट। ओके, तो इन नोट्स को उसने सामने ला के दिखाया अपने गेस्ट को, ठीक है, कि वो उसको एटलीस्ट ट्रस्ट कर ले। नॉडिंग नोविंगली, उसको जानते हुए, समझते हुए उसने सिर हिलाया। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसको मोड़ करके फिर उसने वैसे ही पाउच में रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। ओके, अगले दिन दोनों ही जो है ना जल्दी से उठ गए, मतलब सुबह जो है दोनों ही उठे टाइम से ही। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ, ओल्ड मैन जो था, क्रॉफ्टर जो एक आयरन वर्क्स में पहले काम करता था, ठीक है, क्रॉफ्टर जिसको हम यहाँ पे एक लोहार कह सकते हैं उस सेंस में, ठीक है। तो हरी टू मिल्क हिज काऊ, वो अपनी काऊ को मिल्क देने के लिए, ठीक है, अपनी काऊ को जो है मिल्क निकालने के लिए वो उसके पास, ठीक है, वो उसके पास गया, ठीक है। तो क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, अपनी काऊ का गाय निकालने के लिए जल्दी से गया। एंड द अदर मैन probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और जो दूसरा आदमी था, जो पेडलर था, रैट ट्रैप सेलर था, उसको ये लगा
कि अब उसे और बिस्तर पे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो घर का मालिक है अगर वही उठ गया है तो उसे और देर बिस्तर पे नहीं लेटना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने एक समय में ही कॉटेज को छोड़ा, मतलब दोनों लोग एक साथ ही निकले वहाँ से, घर से। द क्राफ्टर लॉक द डोर, क्राफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और उसने कीज़ को अपने पॉकेट में रख लिया। ठीक है, the man put the keys in his pocket. The man with the rat trap said goodbye. Okay, जो rat traps लिया हुआ व्यक्ति था उसने उसको गुड बाय बोला, उसको ग्रेटिट्यूडली थैंक यू से अपना पास किया, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, रैट्रप पेडलर स्टूड अगेन, रैट्रप सेलर जो था वो दोबारा आके खड़ा हो गया। अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने, जिस दरवाजे को छोड़ के वो गया था वहाँ खुद फिर आकर के खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, हालांकि उसने दरवाजे से अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, उसने खिड़की का एक हिस्सा तोड़ डाला कांच का। स्ट्रक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रॉनर, और उसने उस 30 क्रॉनर के पाउच को अंदर से वो विंडो पेन से निकाल लिया जहाँ पे वो एक नेल से लटकाया हुआ था। ओके, ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज पॉकेट, उसने पैसे को निकाला और झटके से अपने पॉकेट में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, फिर उसने जो है उस लेदर पाउच को दोबारा, ठीक है, उसको उसने बहुत केयरफुली अपनी जहाँ से उसने उठाया था वहाँ पे रख दिया, एंड वेंट अवे, और ऐसा करने के बाद वो अपने रास्ते निकल गया। ओके, सो एज ही वॉकड अलॉन्ग with money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. Okay, जब वो चला जो है अपने रास्ते पैसे लेकर के, पॉकेट में पैसे लेकर के, तो उसने अपने आप को बड़ा ही खुश हुआ और अपने आप को बड़ा स्मार्ट महसूस किया कि उसने बड़ा स्मार्टनेस वाला काम किया है। he realized, उसने महसूस किया, of course that at first he dared not continue to the on the public highway, उसने ये महसूस किया कि निश्चित रूप से उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए। he not dared to continue on the public highway, मतलब कि पब्लिक हाईवे से चलते हुए जाना उससे उसे ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए, मतलब ये कि पब्लिक हाईवे से जाएगा तो कोई न कोई उसे पकड़ सकता है। बट मस्ट टर्न ऑफ टू द रोड, लेकिन अवश्य ही उसे अपनी सड़क चेंज कर देनी चाहिए, बदल देनी चाहिए, इनटू द वुड्स, जंगल से होकर के। ओके, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफ़िकल्टी, जब वो जंगल से हो करके निकला, ठीक है, अपना रास्ता ट्विस्ट करते हुए, तो उसको पहले 1 घंटे में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन द डे, और फिर उसके बाद दिन के समय, इट बिकेम वर्स, फिर स्थितियाँ बुरी होती चली गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसमें वह फंस गया था, जिसमें वो स्ट्रक हो गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने प्रयास किया कि निश्चित रूप से उसे एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, लेकिन रास्ता यहाँ से वहाँ निकला हुआ था, यहाँ से वहाँ मुड़ा हुआ था, एंड फोर्स टू सो स्ट्रेंजली, और यहाँ से वहाँ उसके अलावा बहुत ही स्ट्रेंजली जो है एक दूसरे से मिल जाया करता था। सो ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड, और बिना किसी ऑफ द वुड, जंगल के किसी किनारे पे आए बगैर ही वह बस चलता रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, और उसने लास्ट में महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि केवल बस वो चला ही जा रहा है, अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में बस चला ही जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, उसके बाद उसने तुरंत ही उसको याद आया, हिज थॉट, अपने ही विचार उसको याद आए, अबाउट द वर्ड एंड द रैट ट्रैप, जो वो कहा करता था कि दुनिया एक चूहेदानी है। उसे स्वयं अपने लिए वो रियलाइज़ हुआ कि वास्तव में वो चूहेदानी में खुद फंस चुका था। नाउ ही ओन टर्न हैड कम हिज ओन टर्न, अब उसका खुद की पारी आ चुकी थी।
उसका खुद का टर्म आ चुका था, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, ओके, बाई अ बेट, उसने अपने आप को एक बेट, एक लालच में पड़ करके अपने आप को मूर्ख बना लिया था। हैड बीन कॉट, और फंस चुका था, द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, उसकी अपनी पूरी ब्रांचेस के साथ, एंड ब्रांचेस मोटी टहनियाँ, इट्स थिकेट्स, उसकी डालियाँ, एंड फॉलन लॉक्स, और गिरे हुए जो टुकड़े थे जंगल में लकड़ियों के, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, वो सब उसके इर्द गिर्द ऐसे बिखरे हुए थे, लाइक एन इम्पेंटरेबल प्रिजन फ्रॉम विच, ओके, जैसे कि कोई एक इम्पेंटरेबल जो है फॉरेस्ट हो या प्रिजन हो। अब देखो पेंटरेबल का मतलब क्या होता है कि इम्पेंटरेबल, इसका मतलब होता है कि अनब्रोकनेबल, ओके, जो तोड़ने लायक ना हो, मतलब एक ऐसी जेल जिससे निकलना आसान नहीं था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, जिससे वो कभी भी बच के निकल नहीं सकता था। ओके, सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स ऑफ दिस पैराग्राफ, दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे। होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, you can comment me in the comment section, okay, otherwise watch the entire video and attempt your question and answer whichever you please to do. Okay, thank you students, have a good day.